इस प्रॉब्लम में हमें 3 सिलेंडर दिए हुए हैं और हमें रिएक्शन निकालने के लिए वो कह रहा है। तो हम जानते हैं कि रिएक्शन कहाँ मिलती है। रिएक्शन हमेशा हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिलती है। तो ऊपर वाले सिलेंडर को देखिए, ऊपर वाले सिलेंडर पे आपको 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नजर आ रहे हैं, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। तो यहाँ पे रिएक्शन मिलेगी। नीचे वाले सिलेंडर को देखिए, ए सिलेंडर को, यहाँ पे 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक तो यहाँ पे है, दूसरा आपको यहाँ नजर आ रहा है और तीसरा यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको 3 रिएक्शन मिलेगी। इस सिलेंडर पे भी आपको 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नजर आ रहे हैं, एक तो ऊपर वाले सिलेंडर के साथ, दूसरा आपको इधर नजर आ रहा है, तीसरा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे भी 3 रिएक्शन आपको मिलेगी। तो पहले हम ऊपर वाले सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ऊपर वाले सिलेंडर का हमने वेट लगाया। कहाँ लगाया? सीजी पे लगाया। कैसा लगाया? वर्टिकली डाउनवर्ड लगाया। इसका वेट आपको दिया हुआ है 8 न्यूटन। अब ये नीचे वाला सिलेंडर भी ऊपर वाले सिलेंडर पे फोर्स लगाएगा। ये नीचे वाला सिलेंडर ऊपर वाले सिलेंडर पे कैसा फोर्स लगाएगा? ये सिलेंडर जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स नीचे वाले सिलेंडर के सीजी से चालू होके जाएगा और ऊपर वाले सिलेंडर के सीजी को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। इसको मैंने नाम दिया है R1। ये सिलेंडर भी ऊपर वाले सिलेंडर पे फोर्स लगाएगा। वो फोर्स कहां से चालू होगा? इस सिलेंडर के सीजी से चालू होगा और ऊपर वाले सिलेंडर के सीजी को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। इसको हमने नाम दिया है R2। अब R1 R2 का हमको एंगल निकालना है। कहां से निकालना है? इस हॉरिजॉन्टल लाइन से निकालना है। कौन से एंगल निकालना है? ये वाले और ये वाले। तो इस एंगल को मैंने क्या बोल दिया? थीटा। तो ये एंगल थीटा जो रहेगा वो इस एंगल के थीटा के जितना होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे होंगे? करस्पॉन्डिंग। और देखिए, ये थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर देंगे। हम इस लाइन को नीचे ले आएंगे। नीचे लाके देखिए, हमने यहाँ पे उसको मिला दिया। जब आप यहाँ पे मिलाएंगे तो क्या होगा? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 600। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? ये आपका 300 mm होगा, आधा होगा। ये डिस्टेंस 600 का आधा होगा, दैट इज 300 mm। अब इस ट्रेंगल, ये राइट एंगल ट्रेंगल का बेस पता चल गया। हाइपोटेन्यूज हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? ए का रेडियस प्लस बी का रेडियस। ए का डायमीटर आपको दिया है 500 mm, तो इसका रेडियस होगा 250 mm। सी का आपको डायमीटर दिया है 800 mm, तो इसका रेडियस कितना होगा? 400 mm। तो 250 mm प्लस 400 mm, तो इसका हाइपोटेन्यूज आ गया 650 mm। अब ये एंगल निकल जाएगा। हम क्या लगाएंगे? कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इससे आपका थीटा निकल आया। थीटा आपका आ गया 62.51 डिग्री। अब मैं इन सबको हटा देता हूं जो भी कंस्ट्रक्शन किया और यहाँ पे थीटा लिख देता हूं। देखिए, जितना ये वाला एंगल आएगा उतना ये वाला एंगल भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब हम ये वाला ट्रायंगल को देखेंगे तो ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर आएगा। ये दोनों करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो इसका भी जो बेस आएगा वो 300 mm आएगा और इसका हाइपोटेन्यूज कितना है? 650 mm। तो इसका भी थीटा कितना आएगा? 62.51। तो इसका भी 62.51 आएगा। तो देखिए, हम इस कंस्ट्रक्शन को हटा देते हैं। अब ये एंगल लिख देते हैं कि ये वाला जो एंगल है 62.51, तो ये भी कितना हो गया? 62.51। अब इस सिलेंडर पे 3 फोर्स लग रहे हैं, तीनों मिलके इसको इक्विलिब्रियम में रखे हुए हैं। मतलब इन तीनों के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 आएगा। हम इनको अलग से बना लेते हैं। यहाँ पे वेट लग गया, यहाँ पे R1 लगा दिए, यहाँ पे हमने R2 लगा दिया और इनका एंगल देखिए हम निकाल रहे हैं। कहां से निकाल रहे हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन से, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं। ये और ये 62.51, ये भी हमारा बन गया 62.51। तो देखिए, ये तो इक्विलिब्रियम में, तो इसका सिग्मा और सिग्मा भी 0 आएगा। तो देखिए, हम इसके कंपोनेंट पहले बना लें। R1 के 2 कंपोनेंट, R1 cos ऑफ 62.51 और R1 का दूसरा R1 sin ऑफ 62.51। अब R1 को हम हटा लेते हैं। इसी तरह R2 के 2 कंपोनेंट बना लेते हैं। R2 का थीटा वाला साइड cos थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा R2 cos ऑफ 62.51 और R2 का दूसरा कंपोनेंट R2 sin ऑफ 62.51। अब R2 को हटा देते हैं। अब देखिए,
इसका मैं सिग्मा एच लिख रहा हूं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैं देख रहा हूं, तो हॉरिजॉन्टल कितना है R1 cos 62.51 माइनस R2 cos ऑफ 62.51 इक्वल टू 0। अब मैं वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम कर रहा हूं, तो इन वर्टिकल फोर्सेस को देख रहा हूं। तो ऊपर के डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को पॉजिटिव ले रहा हूं, नीचे के डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को नेगेटिव ले रहा हूं। मैंने सिग्मा वी लिखा, ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है R1 साइन ऑफ 62.51 प्लस R2 साइन ऑफ 62.51 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमको R1 R2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस प्रॉब्लम में R1 की वैल्यू R2 के बराबर आएगा और ये कितना आएगा 4.5 न्यूटन। तो हमने ऊपर वाले सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम बना के यहाँ पे और यहाँ पे रिएक्शन निकाल लिया। अब हम नीचे वाले सिलेंडर का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, इसका भी बना सकते हैं और इसका भी, क्योंकि इस पे भी 2 अननोन बचे और इस पे भी 2 अननोन बचे। तो देखिए पहले मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। तो इस पे पहले मैंने क्या लगा दिया, वेट लगा दिया। कहाँ लगाया, सीजी पे, और कैसा लगाया, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये इसका वेट लग गया जो कि दिया है 4 न्यूटन। ये रेफरेंस लाइन को मैंने थोड़ा, है ना। अब देखिए नीचे वाला सिलेंडर ने ऊपर वाले सिलेंडर पे R1 फोर्स लगाया था, तो ऊपर वाला सिलेंडर भी नीचे वाले सिलेंडर पे R1 फोर्स लगाएगा। ये R1 मैंने लगा दिया। इस R1 का मैग्नीट्यूड आप निकाल चुके हैं 4.5 न्यूटन। ये दोनों R1 का मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा और डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। अब ये R1 का एंगल हमको निकालना है, कहां से, इस हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन से। कौन सा एंगल निकालना है हमको, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर आएगा। तो इस एंगल को हमने कितना लिखा है 62.51। बराबर क्यों आएगा, क्योंकि ये जो एंगल है और ये वाला एंगल बराबर आएंगे, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये दोनों एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब एक फोर्स आपका इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, ये लग रहा है। ये फोर्स भी इस वाले सिलेंडर के सीजी से पास होके जाएगा। ये देखिए ये जाता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये इसको मैंने नाम दिया है R3। हमको इस R3 का एंगल निकालना है यहां से। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को पीछे बढ़ा लेंगे। तो ये जो एंगल आएगा कौन सा वाला, ये वाला, ये ऊपर वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल कौन से होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखिए ये जो एंगल आपका आएगा ये आएगा 15 डिग्री। 15 क्यों आएगा, क्योंकि ये 90 है और ये 75, तो ये 15 होगा, तभी इन तीनों का सम कितना होगा 180। तो ये 15 डिग्री है, तो ये भी एंगल आएगा 15 डिग्री। अब एक फोर्स इस सरफेस के भी परपेंडिकुलर लगेगा, ये वाला फोर्स भी इस वाले सिलेंडर के सीजी से पास होके जाएगा। देखिए जाता हुआ नजर आ रहा है। इस वाले फोर्स को मैंने नाम दिया है R4। तो देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब ये सारे फोर्स मिलके इसको इक्विलिब्रियम में रखे हुए हैं, मतलब इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 आएगा। तो इसको मैं अलग से बना लेता हूं। ये मेरा R3 बन गया, ये R4 बन गया, ये R1 बना रहा हूं। तो R1 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 4.5 न्यूटन, तो इधर लिख दिया 4.5 न्यूटन। और ये मैंने देखिए वेट बना दिया 4 न्यूटन का। अब इनका एंगल मैं निकाल रहा हूं हॉरिजॉन्टल लाइन से, जो कि आप पहले निकाल चुके हैं। कौन सा एंगल हम निकाल रहे हैं, ये वाला। तो ये कितना है 15 डिग्री और ये एंगल है आपका 62.51। तो देखिए ये इक्विलिब्रियम में, तो इसका सिग्मा एच और सिग्मा वी 0 आएगा। तो देखिए हम R3 के पहले 2 कंपोनेंट बना लेते हैं। R3 का ये जो कंपोनेंट है इसको मैंने लिखा R3 cos 15। R3 का दूसरा बनाया परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, ये आपका बनेगा R3 sin 15। अब R3 को हटा लेंगे। 4.5 के देखिए मैंने 2 कंपोनेंट बनाए। ये थीटा वाला साइड है, इसको मैंने cos थीटा लिखा, इसको मैंने लिखा 4.5 cos 62.51, और 4.5 का दूसरा 4.5 sin 62.51। अब 4.5 को मैंने हटा दिया। अब देखिए इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 करना है हमको। तो हम क्या करेंगे, इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को देखेंगे। हॉरिजॉन्टल कौन से हैं, R3 cos 15 और 4.5 cos 62.51। तो देखिए मैंने सिग्मा एच लिखा, R3 cos 15 माइनस 4.5 cos 62.51 इक्वल टू 0। अब वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम हम कर रहे हैं, तो वर्टिकल फोर्सेस को देखेंगे। ऊपर के डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को देखिए मैं पॉजिटिव लिख रहा हूं, नीचे के डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को देखिए मैं निगेटिव लिख रहा हूं, और इक्वल टू क्या कर दिया मैंने 0। तो इससे आपकी R3 की वैल्यू आ जाएगी। R3 की वैल्यू कितनी आएगी 2.15 न्यूटन, और R4 की वैल्यू भी आ जाएगी, वो आपकी आएगी 7.44 न्यूटन। मतलब आपने यहाँ पे भी रिएक्शन निकाल लिया
और यहाँ पे भी रिएक्शन निकाल लिया। अब हमें इन दोनों जगह रिएक्शन निकालना है और यहाँ पे तो रिएक्शन हमको पता है R2 पे जितना है, तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस पे क्या लगा दें, वेट। वेट कहाँ लगेगा, CG पे लगेगा इसके, और कैसा लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो देखिए वेट लगा दिया, वेट दिया है दैट इज 4 न्यूटन। अब इस सिलेंडर ने ऊपर वाले पे R2 लगाया था फोर्स, तो ऊपर वाला सिलेंडर भी नीचे पे R2 फोर्स लगाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस R2 वाली लाइन को पीछे की ओर बढ़ा लेंगे। ये R2 का मैग्नीट्यूड आप पहले निकाल चुके हैं। अब इस लाइन को हम आगे बढ़ा लें, R2 का हमको एंगल निकालना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल लाइन से, इसको आगे बढ़ा लिया। तो R2 का एंगल ये जो यहाँ पे आएगा, ये आपका आएगा 62.51, इस 62.51 के जितना। अब एक फोर्स आपका इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, और ये वाला फोर्स देखिए इस वाले सिलेंडर के CG से पास होके जाएगा। तो इसको मैंने CG से पास कर दिया और इस फोर्स को नाम दिया R5। हमें R5 का एंगल निकालना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल से ये वाला, तो वो इस एंगल के बराबर आएगा। ये एंगल कितना आएगा, 25 डिग्री, तो ये भी एंगल आपका आएगा 25 डिग्री। एक फोर्स इस बेस के परपेंडिकुलर लगेगा, ये वाला फोर्स भी देखिए इस वाले सिलेंडर के CG से पास होके जाएगा, और इसको मैंने नाम दिया है R6। तो देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब इसको मैं अलग से बना लेता हूं। ये मैंने R6 बना लिया, ये मैंने R5 ये वेट बना लिया, और ये अपना 4.5 बन गया। तो जो फिगर यहाँ पे बनाया उसी को मैंने यहाँ पे बना लिया। इनके हमको एंगल्स भी मालूम है, ये 25 डिग्री है और ये वाला एंगल कितना है आपका 62.51। तो ये सारे फोर्स मिलके सिलेंडर बी को इक्विलिब्रियम में रखें, मतलब इन सारे फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 आएगा। तो देखिए मैं कंपोनेंट इनके बना देता हूं। पहले R5 के दो कंपोनेंट मैंने बना दिए, इसको मैंने लिखा R5 cos 25, और R5 का देखिए दूसरा कंपोनेंट बनाया, इसको मैं लिखूंगा R5 sin 25, और R5 को हटा दिया। 4.5 न्यूटन के दो कंपोनेंट हमने बना दिए। तो एक कंपोनेंट ये बना, इसको हमने लिखा 4.5 cos 62.51, और इसका देखिए मैंने दूसरा कंपोनेंट बना दिया, ये हो गया 4.5 sin 62.51, और इसको हटा दिया। ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 होगा। मैंने सिग्मा H लिखा 4.5 cos 62.51 माइनस R5 cos 25 इक्वल टू 0। अब वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम हम करेंगे तो वर्टिकल फोर्सेस को देखेंगे, ऊपर के डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को पॉजिटिव लिखा, R6 को पॉजिटिव लिखा, प्लस R5 sin 25 ऊपर की ओर लग रहा पॉजिटिव, माइनस 4 नीचे की ओर लग रहा, माइनस 4.5 sin 62.1 नीचे लग रहा है, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो इससे आपका R5 की वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी आएगी 2.29 न्यूटन, और R6 की वैल्यू आ जाएगी जो आपकी आएगी 7.02 न्यूटन।